अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, गैर मामूली सियासत और गैर मामूली हालात हैं, गिरफ्तारियां हैं, मुकदमे हैं, आइन शिकनी है, ताकत का गलत और बेजा इस्तेमाल है। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची से लाहौर और पिंडी से पेशावर तक जो कुछ हुआ, मुल्क की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चंद आकबत नाअंदेश हुक्मरानों की ख्वाहिश की भेंट ये मुल्क चढ़ाया जा रहा है। इदारों की इज्जत तार तार की जा रही है और अवाम को अपनी फौज के सामने ला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हुक्मरानों की कोशिश अवाम को रिलीफ देने की नहीं, बल्कि इक्तदार से चिमटे रहना है। गुर्बत कम करने की पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, बल्कि नैब के इख्तियारात पर आइन साजी की जा रही है। मुल्क की मईशत को मजबूत करने, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने, बरामदात में इजाफा करने की बजाय टैक्सेस की भरमार की जा रही है और सब्सिडी कम करते हुए गरीब की कमर तोड़ी जा रही है। और उधर तहरीक इंसाफ के नाम पर जो अपोजिशन है वो धरने दे रही है, रैलियां निकाल रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है और सड़कें ब्लॉक करने के साथ साथ जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में मुल्क को बदनामी के ऐसे गड्ढे में धकेल रही है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता दिनों GHQ पर हमला, जिना हाउस लाहौर में तबाही और रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग के साथ जो कुछ हुआ, उस पर हमारा दुश्मन भारत शादियाने बजा रहा है। मगर हैरत तो ये है कि चंद मुफाद परस्त लोग इसकी मजम्मत तक नहीं कर रहे और उन सारे वाक़यात पर जिनसे हमारी जगहंसाई हुई डटे हुए हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों अब या फिर कभी नहीं के फॉर्मूले पर आमने सामने हैं और पीछे मुड़कर देखने को कोई भी तैयार नहीं है कि उनकी जिद और हटदर्मी की सियासत में जो आग भड़क उठी है वो खुदा न ख्वास्ता मुल्क को जलाकर भस्म कर सकती है। जो वाक़यात आज रूनुमा हो रहे हैं ये अचानक नहीं हुए हैं। आज पंजाब में भड़क उठी है, इनमें छोटे सूबे एक अरसे से सुलग रहे हैं, लिहाजा अब खतरे की घंटी बज चुकी है कि पंजाब में खेल खेला जा रहा है ये सब कुछ मलियामेट कर देगा। क्योंकि आज से 50 साल पहले सिर्फ ढाका जल रहा था, आज मुल्क का एक एक शहर जल रहा है। कौन है इसके पीछे और किसकी मंसूबाबंदी है? सभी सियासी जमातों की क़यादत को सर जोड़कर बैठना होगा और हल निकालना होगा, इससे पहले कि जनाब बहुत देर हो जाए। क्या सियासी क़यादत कोई हल निकाल पाएगी? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब और इसके साथ साथ सायरा बानो रहनुमा GDA भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, और सीनियर एनालिस्ट शौकत तराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। इतलात ये आ रही हैं कि ज़ाहिर है कि हुकूमत अभी भी कभी भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेगी। इमरान खान साहब का अब से कुछ देर पहले ट्वीट भी आ चुका है। मुझे बताएं कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात जो मिल रही हैं ज़मान पार्क में, क्या वाकई दहशतगर्द मौजूद है वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी इस बहुत अच्छे इंट्रो पे। इस वक्त सच की बात करना बड़ा ज़रूरी है, हक सच बोलना बड़ा ज़रूरी है। हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। आप माशाल्लाह यंग हैं, हम में से मेरी उम्र के और आगे के लोग 10-15 साल बाद जिंदा नहीं होंगे, लेकिन तारीख ज़रूर लिखी जाएगी कि क्या हुआ। हमने अभी जो है मीडिया इनवाइट किया, अभी इस वक्त मैंने ट्वीट किया, ऑल्दो मेरा मेन अकाउंट हैक है, अभी दूसरे अकाउंट से मैंने ट्वीट किया, हमने मीडिया इनवाइट किया और 4 लोग जो पंजाब पुलिस के हैं जिनके पास वारंट है सर्च का, और उन्होंने कहा है कि मीडिया की मौजूदगी में आप ज़मान पार्क आके सर्च कर लें। फरवा मेरा जो रहनुमा है, मेरा जो लीडर है, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है सियासत में, सिर्फ इसलिए कि मैं एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हूँ, यानी कि मेरी PhD पब्लिक पॉलिसी में। तो मैं समझ रहा था कि पब्लिक पॉलिसी का मंबा या सरचश्मा एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो मैं इसलिए तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को देख के आया। उन्होंने आज तक मुझे कभी जिंदगी में किसी को तशद्दुद के लिए या किसी पुरतशद्दुद तहरीक के लिए मुझे नहीं कहा। मैं मीडिया हैंडल करता रहा हूँ और बहुत लंबे अरसे के लिए मैंने मीडिया हैंडल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैंने उसको वाहिद लीडर देखा जिसमें तमाम क्वालिटी हैं जो एक मुसलमान लीडर को और एक मुल्क को जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसको ऐसा लीडर चाहिए जिसका विजन था और समझदार था। उसके ऊपर ये इल्जाम लगाना कि जी उसने और जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर का रोल प्ले कर देना कि हमने ये कर दिया, ठीक है जी। अभी जब आप जो है ना प्रोग्राम से आने से पहले हमारी जानने वाले हैं
उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मेरे जो फुफा हैं वो जो है गिरफ्तार हो गए हैं उधर लाहौर में। तो मैंने कहा क्यों? कहते जियो फेंसिंग की, उस वक्त उनकी गाड़ी जो थी वो कैंट एरिया में थी। अच्छा, वो पकड़े गए। ठीक है जी। तो देखें, जिंदगी में हमेशा ना फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेयर ट्रायल करें। बिल्कुल। इस वक्त महसूस मुझे ये हो रहा है कि हम ना हशप कर रहे हैं, कुछ चीज ऐसी है जो कि छुपाई जा रही है, मैं समझता ये हूँ। देखें, अच्छा, जब ये कौन हुआ, छुपा रहा है ये चीजें? क्योंकि आप लोगों पे इल्जाम आ रहा है कि आप लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे इनिशियली। नहीं, देखिए, मैं वो बात करूंगा जो मैं जिसके ऊपर मैं स्टैंड कर सकता हूँ। ठीक है जी। लाहौर कंटोनमेंट में ना जी 4 फोर्सेस आती हैं लाहौर कंटोनमेंट से पहले। एक पुलिस है, पंजाब पुलिस है, फिर रेंजर है, फिर गैरिजन फोर्स है, और फिर क्विक रिस्पांस फोर्स है, फिर कोर कमांडर घर की फोर्स है। ठीक है जी। अभी इसके पैरेलल इससे 10 गुना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था राना सनाउल्लाह के घर के सामने फैसलाबाद में। ठीक है। वहां पे उन्होंने गोलियां भी चलाई हैं, बंदे भी जख्मी किए हैं। वहां पे ऐसा नहीं था कि गोलियां नहीं चली, बंदे जख्मी नहीं हुए। प्रोटेस्ट वहां पे रहा, एक पत्ता नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा। लेकिन आया यहां पे ऐसा क्या हुआ कि जहां भी इतनी बड़ी फोर्स मौजूद है वो अबैंडन कर गई, और उसके बाद आपने वेंडलिज्म के लोगों को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लोग प्रोटेस्ट करने गिरजा चौक नहीं गए हैं, खवातीन बच्चे सब गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो वेंडलिज्म के लिए नहीं गए हुए थे। दूसरा, इन्होंने हमें कहा कि जी रेडियो पाकिस्तान जल गया। मेरा तो प्रोटेस्ट रेडियो पाकिस्तान में था ही नहीं। आप जो है प्रोटेस्ट हो रहा है उधर, एक बंदा जो है वो जो प्रोविंशियल असेंबली के सामने रेडियो पाकिस्तान है, वहां पे सीसीटीवी फुटेज है, फरवा प्रोविंशियल असेंबली है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, हाई कोर्ट है वहां पे। और तो ऐसे में तो जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि आप लोगों के पास अगर सबूत है, आप लोगों की, सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे और भी लोग आपकी पार्टी से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें, हमारे पास सबूत है, हम आपके साथ ताउन करते हैं। तो इस ताउन के लिए अगर आप लोगों की पार्टी मुलव्वस नहीं है, जो इल्जाम आप पे लगाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, आप हुकूमत के पास जाएं, आप फोर्स के पास जाएं, आप अदालत के पास जाएं, आप अवाम के पास चले जाएं। और देखिए, हम तो देखिए, हमारे पर जब 25 मई को हमारे पर हमला किया गया, हम पुरअमन रहे। हमारे कायद के ऊपर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, हम पुरअमन रहे। 26 नवंबर को हम पुरअमन रहे। हमने पहली दफा जब इन्होंने मारा, पुलिस ने हमें, जबकि 144 नहीं लगा हुआ था, हम तो रैली के लिए निकल रहे थे। ठीक है। मतलब कि मैं 2012 से 13 से मीडिया हैंडल करता हूँ, 10 साल हो गए हैं मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ लिख के बाद मैं जाऊंगा ये पुरतशद्दुद, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा, मैं करूंगा। मैं सारा साहिबा को भी, दुरानी साहब, चाहती हूं कि वो भी अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन मैं आपकी इस बात पे कमेंट करना चाहती हूं कि जाहिर है कि एक सियासी जमात के खिलाफ इतना सख्त कदम जो है वो काबिल कबूल नहीं होता, मगर आई एम सॉरी टू से हियर कि आपके बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं उनकी फुटेजेस मैंने खुद देखी हैं, ग्रुप्स में चली हैं, कि जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में जाने की बात कर रहे थे और सारा कुछ था। मेरा ख्याल से अब वक्त आ गया कि आप लोग भी उन चीज़ों को, उन लोगों को डिसओन करके साइड पे रख दें, और फिर एक फेयर ट्रायल भी होना चाहिए। सारा बानो साहबा, मुल्क जल रहा है, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, जुमला बड़ा सख्त है, मुल्क तबाह हो गया है, जल रहा है। ये जो सूरत हाल बनी है, ये जो कुछ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। कोई भी जी होश इंसान इसको सही नहीं कह सकता कि ये सब कुछ सही हो रहा है। मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ? आप पहले तो मतलब आई डोंट नो, हम लोग बात तो काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं या टीवी पे सारे सामने बैठे हुए होते हैं, मतलब जो इररेलेवेंट बातें हैं उसके गिर्द हम घूम रहे हैं, लेकिन ये इसकी वजूहात क्या थी और ये स्टार्ट कैसे हुआ उस तरफ कोई नहीं जा रहा। आपने शुरू में शायद प्रोग्राम के स्टार्ट में काफ़ी कुछ कहा, अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर दें, इसलिए कि आई एम सॉरी मैं इस कैमरे की लाइट में फंसी हुई थी तो मेरा ध्यान इतना था नहीं। मैंने बहुत सारी बातें की हैं जिसमें ज़ाहिर है कि मैंने ये पॉइंट आउट कराया कि हमारी मईशत नहीं चल रही है। आपने कहा इन सबको मिलकर बैठना चाहिए, सबको मिलकर बहुत सारे इश्यूज पे बैठना पड़ेगा, और अब तो बैठने का वक्त आ गया है ना। देखिए, मईशत की तो किसी को परवाह ही नहीं है। 1 साल से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, और ये जो 13 जमातें हैं, और ये आपका ख्याल है कि किसी का आवाम या मईशत की तरफ ध्यान गया हो? आई एम सॉरी, पहले भी जो 3 साल थे हुकूमत के, 3.5 साल, उसमें भी यही था कि यही करप्शन केसेस और ये और सारा कुछ ये वो। जब अपने निज़ाम का भी पता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो वो वक्त भी बर्बाद हुआ। और अब 1 साल में ये तो अपने लिए
13 जमातें आपस में एक दूसरे की सहूलत कारी कर रही हैं, बचा रही हैं, आवाम या मईशत तो उसमें कहीं नहीं थी। और ये सारे हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे? जिस वक्त अगर आपने 18th अमेंडमेंट किया था उसमें एक सिक्का इजाफा कर लेते। क्या सूबों को खुद मुख्तारी दे रहे हैं कि अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व हुई तो उसका क्या लाया अमल होगा। और जिस वक्त ये असेंबलीज डिसॉल्व हो रही थी, 1 माह से ये सारा चक्कर चल रहा था कि परवेज इलाही ने दस्तखत करके दे दिए, परवेज इलाही ने दस्तखत करके नहीं दिए। और जिस वक्त राना सनाउल्लाह और इनके बाकी जो लोग कहते थे कि इतनी हिम्मत है तो तोड़ दो वो असेंबली तोड़ो, हम ये असेंबली तोड़ेंगे, तो फिर जिस वक्त ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए थी। और अगर जब ये असेंबली टूट चुकी है तो जो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, अगर वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैदान में आ गए हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी अड़चन आ गई है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? जब इलेक्शंस का लिखा हुआ है तो आप इलेक्शंस का वो है, उसमें अब कौन सी दो राय है? बहाने ढूंढ रहे हैं, ये करके वो करके मुल्क को आग में। इसमें ज्यादा कसूरवार कौन है? क्योंकि जाहिर है कि हम सब कसूरवार है ना। इसमें मैं मीडिया को भी काउंट करूंगी, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ लेकिन मैं काउंट करूंगी। जी जी, हमारा भी हाँ कसूर है। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने खुले दिल से मीडिया का नाम लिया। मीडिया भी मतलब वो है कि जो सरे शाम से लेकर, आई एम सॉरी, मुझे कहने दीजिए, जो कि रात 12 बजे तक एक आग भड़काई जाती है और ब्रेकिंग न्यूज ढंढन ढंढन ढंढन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। परवेज इलाही ने लेटर दे दिया, उस वक्त क्या ये सब मुक्तदर इदारे सोए हुए थे? मेरा एक ही सवाल है पहले दिन से कि उस वक्त किसी ने ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा कि अगर असेंबली टूट गई तो कोई 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी होगा। ये थोड़ी कि ये क्या कहते हैं, समझ बॉन्ड लगा के इस कुर्सियों के ऊपर बनेंगे और बहाने बनाएंगे कि पैसे नहीं और मुल्की मईशत और ये और वो, फिर आइन और कानून को आप साइड पे रख दें। यानी आप कंडेम कर रही हैं जो इस वक्त हो रहा है। सारा बानो साहब, मुझे चूंकि शौकत बराजा साहब की तरफ भी जाना है, आप कंडेम कर रही हैं? जाहिर है कि जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयां, इसको कंडेम कर रही हूँ कि अब लेकिन हो रही हैं इंतकामी कार्रवाइयों को। उससे पहले जो हमारी पाक अफवाज और उन चीजों और तंसीबात को वो तमाम चीजों में वो उस पर भी है, उसमें भी देखें तमाम चीजों को। जाहिर है कभी भी हमारी पार्टी ने इन चीजों को सपोर्ट नहीं किया। अब लोग अपनी वफादारियां शो करने के लिए बयानात दे रहे हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये कि पहले दिन से हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके मुहर्रकात देखने चाहिए। किसी को कटहरे में लाकर किसी एक पार्टी या किसी चीज के ऊपर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। ठीक है शौकत राजा साहब, सिचुएशन आपके सामने है जाहिर है, और दोनों का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया है। यकीनन जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने होगा। मुझे बड़ा सादा सवाल करना है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है, अवाम का क्या कसूर है, ये क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, किसकी हिमा पर हो रहा है? और यही सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे जेन्युइन सवाल है जो आप रेज़ कर रही हैं। अब बातें मैंने दोनों मेहमानों की सुनी है। आई विश के कोई गवर्नमेंट का इधर इत्तेहादी हुकूमत का नुमाइंदा होता, वो उनकी बातों का जवाब देता। मैं तो आपकी तरह जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तो एक पूरी पिक्चर देखनी है। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब सही कह रहे थे, 100% सही कह रहे थे जो उन्होंने अपने बारे में कहा या अपनी फ़िलासफ़ी के बारे में कहा। मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जानता इनको, बड़े अरसे से जानता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। लेकिन क्या डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब खुद ये कह सकते हैं कि पार्टी के सारे लोग इन्हीं की तरह हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो इनलाइटेंड हैं, वो कोएग्जिस्टेंस को समझते हैं? मसलन फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स कहाँ थी, 4 टीयर्स कहाँ थे, जो आग लगाने वाले थे वो कौन थे, अब उनको क्यों नहीं पूछते? और फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद खान साहब ने आकर जब कहा कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आएगा। अब मैं इसको इंडोर्समेंट समझूं, मैं क्या समझूं? मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपके सामने भी सवाल रख रहा हूं, उनके सामने भी सवाल रख रहा हूं। अगर ये कहा जाए, देखे ना, मैं इस सारे क्राइसिस को मैंने साहिबा फ्रॉम GDA जो बात कर रही थी कि अचानक नहीं हुआ, मैं तो 2014 से ऑनवर्ड उसी सीरीज को आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ। अब आके वो कल्मिनेट हुई है। मसलन वापडा के बिल हैं, ये वापडा एक रियासत का इदारा है, ये उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, वो सियासी हुकूमत का इदारा नहीं है। अगर उस वक्त बिल जलाए जाएं और कहा जाए सिविल नाफरमानी की जा रही है या करनी चाहिए या आपको आगे बढ़ना चाहिए, और अब भी हर दूसरी स्पीच में होता है कि उठो पाकिस्तानियों, उठ खड़े हो जाओ, ये कर दो वो कर दो,
तो वो जो रेटरिक एक चला, और अच्छा है शेरबानो साहिबा ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में भी 3 साल में मईशत की तरफ नहीं देखा गया। और आपको याद होगा, सारे मेहमानों को, आपके व्यूअर्स को भी याद होगा, डीजी ISI जनरल नदीम साहब की एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक जो मीटिंग हुई थी, शायद प्रेसिडेंट ने करवाई थी, इफ्तिखार साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो कहाँ हुई थी। उसमें सवाल किया गया था कि जी आपके नज़दीक मसला क्या है। तो इन्होंने, यानी जो DG ISI ने जो बात की, मैं उसी को रिपीट कर सकता हूँ, कोट कर सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मुझे कुछ नहीं पता और क्या हुआ। और उन्होंने भी थोड़ी सी बात की थी, इकानमी की बात हुई तो आगे से खान साहब का जवाब आया था कि नहीं, मेरे नज़दीक करप्शन सबसे बड़ा मसला होगा। मसला मैं डिनाई नहीं कर रहा, हमने पूरी ज़िंदगी इसी सिस्टम में गुजारी है कि एक नीचे पटवारी से लेकर हाईएस्ट लेवल पर तक क्या होता है पाकिस्तान में कोई डिफेंड नहीं कर सकता। बट उसके पीछे चल के हम इकानमी को छोड़ दें, जैसे MNA साहिबा फरमा रही हैं, दुरुस्त फरमा रही हैं। इसलिए जो मीडिया की बात या इंडिपेंडेंट जो माइंड हैं, वो तो मुल्क के हालात को देख के, जो आपने कहा कि हमारा क्या कसूर है, मैं सुबह उठता हूँ, रात तक मैं काम करता हूँ, मैं उनकी तकरीर भी सुनता हूँ, उनकी तकरीर भी सुनता हूँ, मैं उनका पर्सपेक्टिव भी देता हूँ, मैं उनका पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली, कौन टाइटल देता रहा है मीडिया को? देखें, ये टॉक शोज हैं, ये मीडिया है, मीडिया जिम्मेदार नहीं है आपकी फॉलीज का। कोई कहे कि ये मीडिया ने आग लगाई हुई है, आपके बयानात अमन की बात करते हैं, आप कौन सी मोहब्बत की बात करते हैं? 2014 से ऑनवर्ड यही हमने सुना है, वो चोर है, वो डाकू है, वो बेईमान है, और अब दूसरी साइड से वही कहा जा रहा है। मैं किसी की बात, एक की बात नहीं कर रहा। सुबह शाम जब एक दूसरे को चोर डाकू कहेंगे, अगर कोई नहीं चलाए तो कहते हैं जी मीडिया फलां की साइड ले रहा है, फलां की बात कर रहा है, हमारी बात नहीं कर रहा। आपका लाइव स्पीच पे अगर पैमरा पाबंदी लगा दे कि मीडिया को कह दे कि लाइव स्पीच ना दिखाएं, तो अदालतों में कौन जाता है बहाली के लिए? अदालतों में अपनी तकारीर नशर करवाने के लिए कौन जाता है? हाई हैंडेडनेस होगी, मुझे कोई इनकार नहीं है किसी चीज से, मैं आपको बार बार बात कर रहा हूं। लेकिन कह देना कि मीडिया आग लगाता है, मीडिया तो लोगों को बता रहा है, वो आपकी आवाज बता रहा है। बड़ी अच्छी बात की आपने कि 3.5 साल भी इकोनॉमी पे कोई बात नहीं कर। अब मीडिया बार बार कह रहे हैं आप बात करें, आप बैठें, आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा बैठें बात करें, सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बैठें मुज़ाकरात करें। सो मच सो फरवा जी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इधर आए, मैं फिजिकली उनके सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। उनको किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आप पाकिस्तान के हालात पे कमेंट करें, नो। एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने, जिन्हुआ के जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के लीडर इत्तफाक राय पैदा करें। क्योंकि वो उस दिन वो कहना चाह रहे थे, एक दोस्त मुल्क जिसको सब लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, दोस्त मुल्क हमको कह रहे हैं कि भाई कोई इत्तफाक राय तो पैदा करें। उसमें अगर मीडिया कह देता है, आपका पर्सपेक्टिव कहता है, तो किसी की तो बात मान लें, चीफ जस्टिस की बात मान लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात याद कराई है कि हम हमें बता रहा है कि हमारे घर में आग लगी हुई है, इसको दुरुस्त करें, दुरुस्त समत में जाएं, लेकिन हमने गौर नहीं किया उस बात पे। लेकिन जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो मुज़ाकरात खत्म कैसे हुए, किसकी इमा पर हुए? क्या अगर वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो जो सिचुएशन हम आज फेस कर रहे हैं, क्या ये सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी एक ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद खुशामदीद। दुरानी साहब, मुझे बताएं कि मुज़ाकरात चल रहे थे, ठीक ठाक चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि दिस इज द टाइम टू ब्रेक द आइस, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी किश्वर ज़ाहिरा साहिबा ने एक बयान दिया और कहा कि मामला तय हो गए थे, लेकिन शाह साहब ने जो है वो बाहर जाके मामला चेंज कर दी क्योंकि खान साहब की मां पर जो है कॉल ऑफ कर दिए गए। ऐसा ही हुआ था? देखिए जी, आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, 90 रोज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसमें मुज़ाकरात क्या होने थे? मुज़ाकरात ये होने थे, इकट्ठा इलेक्शन करना है। इलेक्शन होना ये है कि आपने डिसाइड करना है दोनों पार्टीज ने, और उसमें उन्हें बताया था कि 2018 में भी मई में हुकूमतें डिसॉल्व हो गई थी और वो एग्री कर रहे थे अक्टूबर में, तो फिर मुज़ाकरात किए। अगर फैसला उन्होंने करना है कि जाएंगी सितंबर में हुकूमत जाएगी, जो कि 13 अगस्त को खत्म हो रही है, और अक्टूबर में इलेक्शन होगा, तो फिर हमसे मुज़ाकरात क्या करें? वैसे अनाउंस कर लेते। खान साहब ने कहा था मुज़ाकरात खत्म करने का।
नहीं नहीं, देखिए पहले तो मैं अपने भाई का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने बड़े ही सोच समझ के बात की है और मैं आगे भी करना चाहूंगा। ठीक है दुरानी साहब, बिल्कुल ठीक है। आप जवाब देंगे, पहले मेरा जवाब देना। दुरानी साहब मुझे बताएं कि खान साहब ने कहा था, तरदीद कर दे। नहीं नहीं, खान साहब ने बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए भेजा था। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी आप जो है 14 मई की डेट है, ये 14 मई जो है ना गुजर गई है, उन्हें कही 14 मई को असेंबली तहलील कर दें, जो दिन बंदे उसमें इंतखाबात करा दें। खत्म करने की बात की थी। बिल्कुल ने कहा था कि 14 मई को आप असेंबली तहलील कर दें, जो 14 मई डेट है ना जी, ये जो आज गुजर गई है जिस पे प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होना था, और उन्होंने कहा जी 3 महीने में इंतखाबात करा दें, बात खत्म होगी। उसमें बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन था उसके ऊपर कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ईश्वर ज़ारा साहिबा के मुताबिक बातचीत हो रही थी, एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो गए थे कि हम फलां डेट के बाद या इस दौरान ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन करा देंगे। कोई ऐसी बात, एक बात में मुत्तफिक हुए कि एक दिन पे होना चाहिए था और हमने उसको सोल्यूशन बता दिया था कैसे हो सकता था। अभी मुझे जवाब देने दे अपना शौकत भाई का, काबिल एहतराम हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। मेरे लीडर ने कभी भी जुल्फ़िकार तंजीम नहीं बनाई, ना उसने ऑपरेट किया। मेरे लीडर ने कभी लियारी गैंग वॉर भी हैंड नहीं किया और उसके लोग और शवाहिद मौजूद हैं। मेरे लीडर ने कभी हमें रॉ के पास ट्रेनिंग के लिए भी नहीं भेजा, उसके भी शवाहिद मौजूद हैं और एविडेंस मौजूद है। मेरे लीडर ने कभी भी मेमो गेट में अमेरिका को नहीं कहा कि आके जो है आप मुलविस हो जाए फौज के खिलाफ। मेरे लीडर ने कभी भी ये नहीं कहा आके यहाँ पे डॉन लीक्स में मोदी के साथ जाके मिलके ये नहीं कहा कि फौज को कमजोर करो। मेरा लीडर कभी भी इस चीज में मुलविस नहीं था ये काम करने के लिए। हाँ, जब ये पीटीएम ने वॉर क्राइम्स बुलाए, वो अमेरिका में खड़े होकर फौज के लिए उसने कहा। पुलवामा जब ये हुआ, ये यहाँ पे बालाकोट इंसिडेंट हुआ, उसने कहा मारोगे जहाज गिराओ। वो मजबूत फौज की बात करता रहा हमेशा, वो कभी भी मुलविस नहीं था। हाँ, एक सिंबलिज्म है सियासत में, बोला जाता है और कहा जाता है। उसने कहा है कि जी ये बिल जनाए, लेकिन किसी ने जवाब दिया। ये सिंबलिज्म होता है वहां पे, इसको तशबीह ना दें लोगों के साथ। ये लोग फैसला कर रहे हैं और आप लोग सारे जजमेंट अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम हो गए हैं। ऐसा ना करें, आप फेयर ट्रायल का मौका दें लोगों को। आप इस तरह जजमेंट ना देखें। ये डिफेंस भी करते रहे। जब उन्होंने कहा फरवा की तनसीबात जल गई हैं, मैं आपको बताऊं, मैं पहले ही बता रहा था, मैं परेशान हो गया कि यार तनसीबात किसने जला दी, और एक्चुअली मैं परेशान हो गया। एंड फाइनली आई रियलाइज, जब वो हमें इंफॉर्मेशन आई कि जी उन्होंने कुछ किया, और मेरा चेयरमैन तो गिरफ्तार था सुप्रीम कोर्ट में। आप उसे कहते हैं कि बाहर किया, उसको तो किसी ने ब्रीफ ही नहीं किया। तो आप कैसे उसकी एंडोर्समेंट्स मान सकते हैं जब उसको खुद पता नहीं है, उसको डंडे मार के लेके गए हैं। मैं तो ये समझा कि मेरा चेयरमैन वापस नहीं आएगा, मैं बजाते खुद। तो आप कह रहे हैं कि जो हुआ, वो जो लॉस हुआ वो जज्बात में हुआ। और मैं ये कह रहा हूं कि ये इन लोगों ने प्लान किया हुआ था। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। हम वेटिंग, गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हम बेवकूफ हैं। मैं दुरानी साहब फिर दोहरा देती हूं, मेरी इंटेलिजेंस, आप लोग तो आप लोगों के पास सबूत हैं जो कि आप 20 दफा कह चुके हैं। मेरा ख्याल से इट्स टाइम कि आप उन सबको, किसको कहें, आप उन सबको सामने लेकर आए। मेरी बहन ने बड़ी जबरदस्त बात की। सलाम है इसको, हमेशा सच बोलती है, ये हर जगह पे बोलती है। और मेरी बहन ने कहा शुरू किधर से हुआ, किसको बोले इलेक्शन कराओ, आइन मुअत्तल हो गया। मेरी माँ बहन बोले इलेक्शन कराए, जिनको खान साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं वो इलेक्शन कराएं। एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं खान साहब, आज उन्होंने कहा है नहीं करा रहे, और नहीं करा रहे, कराए ना इलेक्शन। बात करें ना, आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उस तरह बात नहीं होती है। और भाई हमने गुजारिश की है, हमने कहा है, सिर्फ ये ना है कि उन्होंने कहा जी असेंबली ना तोड़ें, हमने तोड़ दी है। अभी हमारे गले बढ़ गई हैं, अभी हमारे बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सबके साथ जुल्म किया जा रहा है। ये ना करें। और ठीक है, पॉइंट यानी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा असेंबलियां तोड़ दें और आपने तोड़ दी। सारा बानो साहब, आप मुज़ाकरात चल रहे थे, जाहिर है कि अच्छी की उम्मीद हमें भी थी, खराब हो गया सारा काम। आज हुए होते तो मेरा ख्याल से सिचुएशन डिफरेंट होती है ना। लेकिन ये जो सबूताज किया गया है, क्या मुझे बता दें, मुझे नहीं समझ आ रही। ये इनका कसूर है, ये उनका कसूर है जो मुज़ाकरात कर रहे थे, हुकूमत में थे और बयान दे रहे थे। मुज़ाकरात कैसे होने थे? मतलब मुझे तो, अगर आप राय ले रही हैं या मेरा वो ले रही हैं, तो मैंने तो मुझे पहले दिन से ही लग रहा था कि ये कोई मुज़ाकरात वगैरह कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनमें वो लोग शामिल थे कि जिनका, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आई कैन हियर यू। जी, कि जिनका जिस दिन टीम चेंज, ठीक है। आई एम रियली सॉरी सारा बानो साहबा, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीजिंग है इस्लामाबाद में, चूंकि ज़ाहिर है कि सिचुएशन डिफरेंट है, आंधी तूफान है,
तो इस वजह से हो रहा है। सारा बानो साहब, कैन यू हेयर मी? जी जी, आप प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो ये मुज़ाकरात किस बेस पे होने थे? मतलब आइन और कानून साइड पे रखते, यानी कि आइन में अगर गुंजाइश निकल सकती है तो फिर बस ये भी सुकून से बैठ जाए, फिर वो भले 14 मई को हो, अक्टूबर में हो, या फिर आप अगले साल करवा लें। बाकी अगर जो कल जिन साहब का वाकया हुआ अहाते में भागने दौड़ने का, वो तो सबसे ज्यादा पेश थे असम्बलियां तोड़ने फवाद में। चौधरी साहब की बात कर रही हैं आप? जी, ये 3-4 लोग थे कि जिन्होंने कहा था कि दुनिया तलपट हो जाएगी अगर आज हमने इस्तीफे ना दिए, तो वो फिर किस क्या मुज़ाकरात में? ये कोई मामा जी का घर थोड़ी है कि जो हम बोलेंगे हम वापस भी आ रहे हैं और इलेक्शन 20 तारीख को हो जाए और हमारी शर्तें मान लें। तो वो हुकूमत, जब वो इतनी तगोदोद करने के बाद हुकूमत में आए हैं, तो कच्ची घोलियां तो उन्होंने भी नहीं खेली कि वो प्लेट में रख के सब कुछ दे दें। तो ये सब कुछ सोचना था ना, यही बहुत सारे लोग खान साहब के पास साथ यानी हैं, आप जो कह रही हैं, जो फैसल वावड़ा साहब भी जिन्होंने अक्सर कह रहे हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द सांप मौजूद हैं। जी, मैं हाँ जी, आप मेरे पुराने बयानात उठाकर देख लें। मैं नहीं, फवाद चौधरी साहब मुज़ाकरात करने के लिए आए थे, लेकिन वो असेंबलियां तोड़ने के हक में सबसे पहले वो थे और चंद लोग और भी थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर खान साहब के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ना होते तो ये मामलात बहुत अच्छे तरीके से चल सकते थे। और इन सब चीजों में आप परवेज जिलाई साहब की ऑडियो भी ना भूलें कि उन्होंने कहा था कि अगर 2-3 दिन पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद असेंबलियां ना चलें, आपने अच्छा याद करा दिया। लेकिन ये तो जवाब जो है इफ्तिखार दुरानी देंगे कि क्योंकि फवाद साहब के बारे में वाकई पार्टी से बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ऐसे ना होता तो ये ऐसे हो जाता, लेकिन इसकी जो सफाई है ज़ाहिर है कि उनके साथी ही दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद शौकत पराचा साहब से पूछेंगे कि मामला ख़राब कहाँ पर हुआ, क्या अभी भी कोई गुंजाइश है फिक्स होने की? एक ब्रेक के बाद। पराचा साहब, अभी भी कोई गुंजाइश है हम कलामी की, आपस में बातचीत की या नहीं? और मैं साथ एक और भी चीज़ ऐड कर देती क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी होगी। मुझे बताएं, ये जो ज़मीर जाग रहे हैं या जगाए जा रहे हैं, आपने ज़रा खबरें पूरे दिन से देखी हैं, ये क्या हो क्या रहा है? हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं, यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ? अच्छा, एक सेकंड पराचा साहब। फरवा जी 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 जी, सारा साहबा। हाँ, कुछ नहीं, मैंने कहा अभी वो एक न्यूज आई है, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अच्छा, चलें अब ये देख लें पराचा साहब। सारा बानो साहबा, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने 2 क्वेश्चन किए, मैं दूसरे का पहले जवाब देता हूँ। प्लीज। कि वो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है ना कि हुआ जो तीरे नज़र नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तो तब है कि सीने के आर पार चले। इफ्तिखार दुरानी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। वो जो उन्होंने 80s की बात की, एक तो मैं उस वक्त जर्नलिस्ट नहीं था और ना मैं उस वक्त कोई चीज़ें इस तरह देख सकता था, तो दूसरा मैं पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ मैं जवाब दूँ, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं ये देख सकता हूँ कि वहाँ 4 कब्रें अभी भी लाड़काना में मौजूद हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट में जहां आपको 5 मिनटी जस्टिस मिल जाता है, वीआईपी गेट से आप एंटर होते हैं मर्सिडीज में बैठकर, इसी सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से एक रेफरेंस भी पड़ा है। वो रेफरेंस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करने का, फांसी देने का। वो रेफरेंस उस बुनियाद पर किया गया है कि एक मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा था कि हमने खुद जो है वो ज़्यादती की। तो ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है, अगर वो हिस्सा है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले आके डिफेंड करेंगे, मेरा ये काम नहीं है। जहाँ तक दूसरी बात है कि मैं कभी इस हक में नहीं रहा कि पार्टियां तोड़ी जाएं। इस अमल ने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। मैं इस बात को कभी फेवर नहीं की -1 करें -2 करें। अगर मियां नवाज शरीफ को डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब की पार्टी की पूरी कैंपेन के बाद, साकिब निसार को साथ मिलाने के बाद उनको सियासत से आउट किया गया, तो क्या मियां नवाज शरीफ सियासत से आउट हो गए? कौन हुक्म देता रहा? अब तो ताना भी देते हैं ना पीटीआई के हमारे दोस्त के, जो कुछ है वो मियां नवाज शरीफ के हुक्म पे हो रहा है। तो क्या मियां नवाज शरीफ आउट हो गए? नो।
तो सिमिलरली अगर इमरान खान को इस तरह आउट किया जाता है तो कभी इमरान खान आउट नहीं होंगे। मेरा आज के हुक्मरानों के लिए ये पैगाम है जो कल के हुक्मरानों के लिए हमारा पैगाम हुआ करता था। ठीक। ये जो लोग आज आ रहे हैं इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये पार्टी किसी छोड़ने वाले की है, ये पार्टी है इमरान खान की। जब तक इमरान खान है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इमरान खान ही रहेंगे। ये कोई टिकट होल्डर आज बयान कल तो लेकिन साहब मैं इफ्तिखार साहब से भी इस पे उनका टेक भी ले लेती हूँ। बड़े टोन डाउन लगे इफ्तिखार साहब आज, खान साहब टोन डाउन लगे। सैनिटी मुझे लगता है कि अब बहुत जगह पर प्रिवेल कर रही है, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ से वहाँ, आप लोगों पे प्रेशर है? अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय अल्लाह के सामने हम किसी के झुकते नहीं हैं। सैनिटी पहले दिन भी थी और अभी भी है। एक बंदा जो 30 साल गरीबों की खिदमत करता रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट जब रिटायर होता है ना 2 टर्म पूरी करने के बाद तो सोशल वर्क किया जाता है। ये सोशल वर्क से गरीबों की खिदमत करता रहा है सारी जिंदगी, और उसके ऊपर आप गुफ्तगू करेंगे कि जी वो जलाओ गिराओ करेगा, तो फिर ये इंसानियत का काम क्यों कर रहा था? 30 साल से गरीबों के लिए 10 अरब रुपया इकट्ठा करता था, कैंसर के लिए पढ़ाता था नमल में, अलकादिर में। ये तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है जो हुकूमत में है, ये तो ज़हनी तौर पर मशगूल है, इनको अलकादर का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता। और ये पोर्ट्रे करें कि इमरान खान को बहुत बड़ा करप्ट बंदा है और उसकी करप्शन पकड़ी गई है। उसकी देखें डिवोर्स सेटलमेंट जो है ना तकरीबन 14 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की बनती थी, नहीं ली उसने बीवी से। ये जो जायदादें हैं ये भी वी विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मुझे बताएं प्रेशर है आप लोगों पे? ये अली जली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि ही वाज अपसेट। ये जो जायदादें हैं ये भी ट्रस्ट के नाम पे हैं। ही हैज नथिंग टू सेव। चले वो एक अकेला आया अकेला चला गया। यस प्रेशर देखे ना हमारी औरतों के साथ जो जुल्म हुआ, जो अभी इस वक्त हमारी खवातीन जो हैं थानों में हैं, जो वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तकरीबन 42 लोग शहीद हो गए हैं, 750 बंदे जख्मी हैं। तो ये प्रेशर ही आपने बिल्ड किया हुआ है ना। अभी उनको गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। छुड़वाने का भी प्रेशर है। मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं कहा और ना मैं छोड़ूंगा। बाकी मुझे नहीं पता कि नेचुरली लोगों को प्रेशर डाल रहे होंगे कि जी आप चेंज कर दें। लेकिन अली साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लग तो रहा था कि उन्होंने कहा कि गोली मार दें, पीटीआई छोड़ने का कह रहे हैं। कहा होगा अली जदी साहब ने, मेरी बात नहीं हुई उनसे। नेचुरली कम्युनिकेशन डाउन है, हम सारों के ऊपर मुश्किल टाइम है। अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए भी और हम सब के लिए। चलें इसी दुआ के साथ ले लेती हूँ, फिर वापस आते हैं तो मजीद सवालात करते हैं। सारा साहब एस्टैब्लिशमेंट आ सकती है, आना चाहिए सालसी के लिए किरदार अदा करने के लिए? मुश्किल सवाल कर लिया मैंने। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। नहीं मुश्किल सवाल नहीं, मुश्किल सवाल नहीं। देखिए जब फौज बारहा कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करे ना। क्या इनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि ये बैठकर एक टेबल पे अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, मौशत के लिए सीना कोबी तो करते हैं हम। इस मुल्क के, इस अवाम के अपने आप को हम ठेकेदार समझते हैं, तो क्या उसके लिए अपनी जाती अना मुफादात की जंग साइड पे रख के टेबल पे नहीं बैठ सकते? क्या या इसके लिए भी फौज को इनको हाथ पकड़ के बिठाना पड़ेगा? देखा ना आपने जिस वक्त फौज खुद कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये सियासतदान क्यों? मैं सियासत की बात नहीं कर रही, इनपे काबिलियत नहीं है, नहीं इन सालिसी की, तो सालिसी की इनको नहीं पता कि वो कहते हैं ना कि जलेगा मकान तो इस वो क्या शेर है, छोड़ दीजिए, नसर में सुना देती हूँ कि कोई हमारा मकान थोड़ी है। हाँ, तो फिर उसे क्या कहते हैं, जिस शाख पे बैठे हैं उस शाख को काट देंगे जी, तो वो क्या कहते हैं उसको, जिस शाख पे बैठे में उसको काट लेंगे तो फिर क्या होगा? जिस वक्त ये सारी वो जी राहत अंदौरी साहब का वो है। और दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं थोड़ी सी वो करूं, ये जो मैंने आपको एक खबर देती हुई मैं थोड़ा मुस्कुराई थी, वो मैं इसलिए मुस्कुराई थी कि मुझे पता था कि कौन कौन जाएगा। क्योंकि देखिए साइबेरियन वो बर्ड्स आते हैं तो फिर वो वापस भी तो जाते हैं ना, कि बैठ थोड़ी जाते हैं, वापस घरों को भी तो जाते हैं। कोई नाम नहीं। हाँ देख लीजिएगा, आप कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस गिनना शुरू कर दे। वो हमें पता था बड़े नाम कि वो कैसे आए थे, और दुख इस बात का था कि उन्होंने कैसे काबीना में जगह बनाई। नहीं ऐसे वो नहीं, वो कुछ थोड़े बहुत आवाम के रिएक्शन से भी डर जाएंगे कि क्या होगा, बट लेकिन है
तो लेकिन अच्छी बात है, इनकी पार्टी की छांटी हो रही है, अच्छा सब छन जाएगा, छान बुरा निकल जाएगा, ऊपर प्योर आटा रहेगा, वो उनकी अपनी पार्टी का तो वो असासा छान होगा। बुरा किधर ये जो जाएगा? आए माए कौन तेरे सी मेरे जमात से में उधार जाएगा किए। कि कोई नई जमात बनाएगा? नहीं, वो छान बुरा बस मिन्नत करेगा, नहीं तो फिर कर लेगा। आपको पता है ऐसे लोग बहुत कारीगर होते हैं, कहीं ना कहीं फिट होते हैं। 75 साल तारीख उठाकर देख लें। चलें प्राचा साहब, छान बुरा तो वो कह बाकी रही है, इनको छट अपने जाएगा। मसाइल खुद हल करने चाहिए, एक टेबल पे बैठने चाहिए। नहीं अच्छा है, पार्टी इनकी साफ हो रही है और इस चीज से मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर बंदे के जाने से यकीनन मुस्कुरा रहे होंगे ठीक, कि ठीक, उनको भी प्राचा पता साहब, है कि प्राचा ये चाहे पार्टी साफ हो। जी एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन किया ना फौज के जरिए मुज़ाकरात, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो स्टेटमेंट आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कोर कमांडर्स, और मैं रिपीट करता हूँ ऑल द कोर कमांडर्स, उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि हम तैयार हैं किसी डायलॉग को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन इस सूरत में सब अगर मानेंगे तो वो किरदार अदा करेंगे, वो फिर सियासत नहीं होगी कि कोई सियासत कर रहा है। ठीक चीफ है, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब बार बार कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, क्योंकि वक्त हो गया है, लेकिन राहत साहब का ये शेर जो उन्होंने फरमाया, मैं पढ़ते हुए चली जाती हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी है, थोड़ा सा सोचना। अल्लाह हाफ़िज़।